हेलो फ्रेंड्स, मैं कामनी प्रजापति आप सभी का केआर क्लासेस में स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो पार्टनरशिप अकाउंट चल रहा है, जिसमें सेकंड चैप्टर है रिटायरमेंट और डेथ ऑफ ए पार्टनर। लास्ट वीडियो में मैंने आप सभी को एक लॉन्ग क्वेश्चन कराया था, आज भी मैं एक लॉन्ग क्वेश्चन लेकर आई हूँ। इस चैप्टर के मैंने आपको कुछ क्वेश्चन करा दिए थे। मैंने आप सभी को बताया था कि जो पार्टनर इसमें अवकाश ग्रहण करता है, जो कुछ भुगतान है वो नकद कर दिया जाता है या कुछ लोन के नाम से कर दिया जाता है। तो एक क्वेश्चन में तो मैंने आपको लोन के नाम से बताया था और एक क्वेश्चन में उसे नकद भुगतान किया गया था। तो आज का जो क्वेश्चन है इसमें दोनों तरीके से भुगतान किया जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में भी आया हुआ है। बोर्ड एग्जाम में ये 10 नंबर का आता है। तो इस क्वेश्चन को देखेंगे ध्यान से। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। ए, ब और से साझेदारी में व्यवसाय करते थे। लाभ हानि क्रम से 3:2:1 के अनुपात में बांटते थे। 31 दिसंबर 2014 को फर्म का आर्थिक चिट्ठा निम्नांकित था। ये दायित्व दिए हुए हैं और ये संपत्ति दी हुई है। दायित्व में लेनदार है 13,590 का और पूंजी दी हुई है ए, ब, से की 15,000, 10,000, 10,000। ये संपत्ति में नकद दिया हुआ है, देनदार है, स्टॉक है, भवन है। अब इसकी कुछ एडजस्टमेंट दी हुई है। इसमें कह रहा है भवन को 7,000 रुपये से हिरासत किया जाए। तो हम क्या करेंगे, समायोजना के निशान लगा लेंगे, भवन पे निशान लगा लिया। आगे कह रहा है देनदारों पर 5% डूबत एवं संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान किया जाए, तो देनदार पे निशान लगा लिया। आगे है फर्म की ख्याति का मूल्य 9,000 रुपये आका जाए और बिना ख्याति खाता खोले हुए उससे संबंधित समायोजन किया जाए। इसे बाद में क्वेश्चन में ही करेंगे। और देखो यहाँ पे दिया हुआ है 5,000 रुपये तुरंत व्यय को भुगतान किया जाए। जो व्यय अवकाश ग्रहण कर रहा है उसे 5,000 रुपये का तो तुरंत भुगतान हो रहा है और शेष राशि उसके ऋण खाते में हस्तांतरित की गई है। ये वाला जो पॉइंट है इसमें दोनों दिए हुए हैं और इससे पहले जो मैं आपको क्वेश्चन करा चुकी हूँ, एक में तो नकद भुगतान करवाया, एक में ऋण खाते में हस्तांतरित किया गया था। इस क्वेश्चन में दोनों ही बात बोल दी गई है। देखो, जब नकद भुगतान किया जाए तो उसमें हमें कैश अकाउंट भी बनाना पड़ता है। तो हमारे चारों अकाउंट बनेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट और बैलेंस शीट। अब क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लेनदार दिया हुआ है। लेनदार कहाँ पर आता है, लायबिलिटीज़ में। तो लायबिलिटीज़ में लिख देंगे क्रेडिटर्स और क्रेडिटर्स की अमाउंट कितनी है, 13,590। आगे देखते हैं पूंजी खाते दिया हुआ है। ये पूंजी खाते आते पार्टनर्स कैपिटल में, तो हम यहाँ लिख देंगे बाय बैलेंस बीडी। बैलेंस बीडी के 15,000 रुपये ए में आएंगे, 10,000 रुपये बी में आएंगे और 10,000 रुपये सी में आएंगे। अब आगे देखते हैं नकद। देखो, नकद आएगा कैश अकाउंट में टू बैलेंस बीडी के नाम से। तो यहाँ लिख देंगे हम टू बैलेंस बीडी 5,900 रुपये। आगे है देनदार। देनदार हमारी असेट्स है, डेटर्स। तो असेट्स में लिख देंगे डेटर्स के 8,000 रुपये। इस पे निशान लगा हुआ है, अमाउंट अंदर आएगी। स्टॉक, स्टॉक लिख देंगे, इस पे कोई निशान नहीं है तो इसकी अमाउंट बाहर आ जाएगी 11,690 रुपये। आगे दिया हुआ है भवन, तो बिल्डिंग लिख देंगे। बिल्डिंग की अमाउंट अंदर आएगी 23,000 रुपये। अब एडजस्टमेंट पढ़ते हैं। फर्स्ट एडजस्टमेंट है भवन को 7,000 रुपये से हिरासत किया जाए। भवन है कितने का, 23,000 रुपये का और 7,000 रुपये से हिरासत करवा रहा है। तो नीचे लिख देंगे यहाँ पे माइनस डेप 7,000 रुपये। 23,000 में से 7,000 रुपये घटा देंगे तो ये आएगा 16,000 रुपये। एक एडजस्टमेंट दो जगह आती है। देखो, यहाँ कोई भी एडजस्टमेंट होती है असेट्स पे, यदि कमी होती है तो डेबिट साइड जाता है रिवैल्यूएशन के और वृद्धि होती है तो क्रेडिट साइड जाता है। इसमें क्या हुआ है, कमी हुई है, डेप है तो टू डेप ऑन बिल्डिंग। कितने का डेप है, 7,000 रुपये का, तो यहाँ पे लिख देंगे हम 7,000 रुपये। आगे पढ़ते हैं देनदारों पर 5% डूबत एवं संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान किया जाए। देनदार, प्रावधान की बात आ रही है, यहाँ पे लिख देंगे माइनस प्रोविजन। 8,000 का 5% कह रहा है, 400 रुपये आएगा। 8,000 में से 400 रुपये घटा देंगे, ये आ गया 7,600 रुपये। देखो, जो प्रावधान है ये भी हमारे देनदारों में कमी हो रही है तो इसे भी हम कहाँ लिखेंगे, डेबिट में लिखेंगे। तो यहाँ लिख देंगे हम टू प्रोविजन ऑन डेटर्स। कितने रुपए दिया हुआ है, 400 रुपये।
एक समायोजना दो जगह आती है। भवन को 7,000 रुपये से हिरासत किया गया, यहाँ पे कम हो गए और डेबिट साइड लिख दिए। देनदारों पे 5% की बात हुई तो देनदार पे 5% यहाँ कम हो गए और डेबिट साइड लिख दिए। आगे कह रहा है फर्म की ख्याति का मूल्य 9,000 रुपये आंका जाए और बिना ख्याति खाता खोले हुए उससे संबंधित समायोजन किया जाए। देखो यहाँ पे बात आई है फर्म की ख्याति कितनी है, 9,000 रुपये, और इनका अनुपात है 3:2:1। तो देखो 3 पार्टनर हैं A B C, अनुपात है 3:2:1। इसमें जा कौन रहा है, B जा रहा है, तो गुडविल निकाल लेते हैं। इसमें पूरी फर्म की जो है वो 9,000 है और हमें किसकी चाहिए, जो जा रहा है, तो जाने वाले का है 2 और टोटल कितना है 3 2 5 और 1 6, तो 2 3 6 और 3 से काट दिए, ये आ गया 3,000 रुपये। अब इस 3,000 रुपये को बांटना है A और C, कौन देगा गुडविल, A और C देगा। अब अनुपात क्या बचा है, 3:1 बचा है। देखो जो जा रहा है उसका तो हम निकाल देंगे, बचा कौन, A और C बचा, तो A का हम निकालेंगे 3,000 गुणा कितना दिया हुआ है ये 3 और बटे में आएगा 4। ऐसे ही C के लिए निकालेंगे 3,000 गुणा 1/4, तो ये जाएगा यहाँ से 4 से 750 और ये भी 4 से 750 और 3 से मल्टीप्लाई कर दी, ये हो गया 2,250 रुपये। तो गुडविल हमारी निकल के आ गई 2,250 और 750। देखो जो जाएगा उसे गुडविल मिलेगी। एक तो कौन दे रहा है, A, तो हम यहाँ लिख देंगे बाय एज कैपिटल, और कौन देगा, C, तो बाय सीज कैपिटल। जो जा रहा है उसे मिलेगी, कौन जा रहा है, B जा रहा है, तो B के में लिखेंगे A ने कितने दिए 2,250 रुपये और C ने कितने दिए 750 रुपये। अब देखो जो फर्म की ख्याति है और ख्याति खाता खोला गया तो उसमें 2 की साइड भी आ जाएगी, तो हम यहाँ लिखेंगे 2 बीज कैपिटल, जो जाएगा उसके नाम से। अब ये क्या हो रहा है, 2,250 रुपये A ने दिए हैं तो 2,250 रुपये A के खाते से कम हो गए और C ने कितने दिए हैं 750 रुपये, तो C के 750 रुपये कम हो गए। तो ये हमारी एडजस्टमेंट हो गई एक और। अब आगे बढ़ते हैं, 5,000 रुपये तुरंत व्यय को भुगतान किया जाए। कौन जा रहा है इसमें, B जा रहा है और ये कह रहा है 5,000 रुपये B को भुगतान किए जाए। किस नाम से, कैश के नाम से। जो नकद है वो 5,000 रुपये कैश के नाम से आ गए B के खाते में। अब देखो कोई भी एडजस्टमेंट हो दो जगह आती है, कैश के नाम से आई है तो हम इसे कैश अकाउंट में लिखेंगे। कहाँ पर आएगी, बाय की साइड, किसके नाम से, B के नाम से। बाय बीज कैपिटल कितनी है 5,000 रुपये, तो हम यहाँ लिख देंगे 5,000 रुपये। आगे पढ़ते हैं, आगे कह रहा है और शेष राशि को उसके ऋण खाते में हस्तांतरित किया जाए। तो देखो जो बची कुची रकम आएगी B की वो इसके लोन के नाम से आएगी, तो जो बाकी का आंसर है वो लोन के नाम से निकलेगा B का। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अब हम इसका आंसर निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले हमें किसका आंसर निकालना होगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट का। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट का हम टोटल कर लेंगे, देखते हैं किधर का ज़्यादा आ रहा है, इधर ही है अमाउंट, तो ये हो गई 7,400 रुपये। यहाँ भी हमने लिख दिया इसे 7,400 रुपये। अब कुछ घटाना तो है ही नहीं, 7,400 ही आ जाएगा और हम इसे बांट देंगे बाय P&L अकाउंट के नाम से। किस किस में, ABC। ABC का अनुपात क्या है, 3:2:1। जब इसे हम बांटेंगे 3:2:1 में तो हम इसे ऐसे लिखेंगे 7,400 गुणा 3/6, फिर लिखेंगे 7,400 गुणा 2/6 और उसके बाद लिखेंगे 7,400 गुणा 1/6। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो इसका तो आएगा 3,700 रुपये और इसका आएगा 2,466.66 और इसका आएगा हमारा 1,233 रुपये। देखो इसे पॉइंट वाले को हम सही कर लेते हैं तो इसमें हम 1 रुपये और ऐड कर लेंगे, हम इसे कर लेंगे 2,467 रुपये। तो कितना कितना आ गया, 3,700 रुपये आ गया, 2,467 हो गया और 1,233 हो गया। बांट के देख लेना यही आएगा। अब हम इसे क्या करेंगे, ट्रांसफ़र कर देंगे। देखो बाय में आया है तो हम इसे 2 में ट्रांसफ़र करेंगे। हम इसे यहाँ ले आते हैं, 2 किसके नाम से आएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट के नाम से। 2 रिवैल्यूएशन अकाउंट कितने कितने हैं, 3,700 रुपये, 2,467 और 1,233। अब हम इसका आंसर निकालेंगे, टोटल कर लेंगे। देखो हम पहले उसी का निकाल लेते हैं जो पार्टनर जा रहा है, तो पहले हम B का टोटल कर लेते हैं। B का टोटल करेंगे, इधर देखेंगे ये तो है 7,467,
इधर का देखेंगे तो ये आ रहा है 13,000 रुपये, तो हमने यहाँ लिख दिया 13,000 रुपये। बी का आया है 13,000 रुपये। अब इसमें बोला था कि 5,000 तो उसे नकद दे दिए और बाकी का ऋण खाते में हस्तांतरित किया जाए, तो हम इसका आंसर लोन के नाम से निकालेंगे। लोन में यहाँ पहले ही लिख चुकी हूँ, तो 13,000 में से 2467 और 5,000 को घटा देंगे तो ये आएगा 5,533 रुपये। और जो बाकी के दो हैं उनका बैलेंस CD के नाम से ही आएगा, तो हम टोटल कर लेते हैं। ये आ रहा है 10,000 रुपये और ये आएगा 15,000 रुपये। यहाँ लिख दिया हमने 15,000 और 10,000 टू बैलेंस CD। 15,000 में से हम 2,250 और 3,700 को घटा देते हैं तो ये आएगा हमारा 9,050 रुपये। बीच वाले में डैश लगा देंगे और 10,000 में से 750 और 1,233 को घटा देंगे तो ये आएगा 8,017 रुपये। अब देखो जो लोन के नाम से आया है उसे हम लोन के नाम से लिख देंगे। यहाँ लिख देंगे बीज लोन 5533 और जो बैलेंस के नाम से आया उसे हम लिख देंगे यहाँ पे कैपिटल के नाम से, कैपिटल A और C। A के कितने हैं 9,050 रुपये और C के कितने हैं 8,017 रुपये। इसे ऐड कर लेंगे तो ये आएगा 17,067 रुपये। तो हमारा रिवैल्यूएशन का आंसर आ गया, पार्टनर्स कैपिटल का आंसर आ गया। पार्टनर्स कैपिटल का हमने यहाँ ट्रांसफ़र कर दिया। देखो अब हम पहले कैश अकाउंट का आंसर और निकाल देते हैं। कैश अकाउंट में हमारा टोटल किधर का ज़्यादा है, 2 की साइड का ज़्यादा है 5,900 रुपये, तो 5,900 को हम दोनों तरफ लिख देंगे और यहाँ पे आंसर आ जाएगा बाय बैलेंस CD के नाम से 5,900 में से 5,000 घटा देंगे तो ये आएगा 900 रुपये। अब हम आगे करते हैं इसे। 900 रुपये को हमें कहाँ पर लाना है, बैलेंस शीट में लाना है, असेट्स की साइड। हम यहाँ लिख देंगे कैश अकाउंट 900 रुपये। अब हम इसका टोटल कर देते हैं। इसका टोटल हमारा बराबर आना चाहिए, तो हम यहाँ टोटल करके देख लेते हैं। 7 3 10 की 0 9 1 6 3 36,190। ऐसे ही इधर का टोटल करके देख लेते हैं, ये भी आएगा 36,190। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया और आंसर भी आ चुका है। इस क्वेश्चन को आप बहुत ही ध्यान से कर लेना क्योंकि ये एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें कुछ पैसे नकद दिए गए हैं और कुछ उसके ऋण खाते में हस्तांतरित किए गए हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है तो ध्यान से कर लेना। आज की वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।